जया बच्चन ने अपनी लाइफ में एक फिल्म की कहानी लिखी है। वो फिल्म अमिताभ बच्चन की फिल्म थी। वो फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी और वो फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। आज हम उसी फिल्म के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे टीनू आनंद, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे और इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे टीनू आनंद के पिताजी इंदर राज आनंद साहब ने। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है आपको तो मालूम ही है, शहंशाह। शहंशाह वो फिल्म थी जिसके स्टोरी राइटिंग क्रेडिट्स जया बच्चन के नाम है। अगर आप शहंशाह देखेंगे और स्टार्टिंग में जहां पे फिल्मों में क्रेडिट्स आते हैं उस जगह पर अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पे लिखा है स्टोरी जया बच्चन और अगली ही स्क्रीन पर लिखा है रिटन बाय इंदर राज आनंद। अब एक ही फिल्म में स्टोरी किसी और के नाम एंड रिटन बाय किसी और के नाम ऐसा दिखाया गया है। खैर, शहंशाह की स्टोरी जिसने भी लिखी हो, स्टोरी सबको बहुत पसंद आई। वो अमिताभ बच्चन का पुलिस वाला कैरेक्टर भी पसंद आया और उनका शहंशाह वाला रूप भी उस फिल्म में बहुत पसंद आया। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को शहंशाह साहब जब अपनी वो कॉस्ट्यूम पहन के निकलते थे, याद है वो कॉस्ट्यूम जिसमें वो लोहा लगा हुआ था, वो लोहे वाली कॉस्ट्यूम बनी कैसे, उसके बारे में आज आपको मैं बताता हूं। शहंशाह की कॉस्ट्यूम का सबसे बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए फिल्म के डायरेक्टर टीनू आनंद को। उन्होंने सबसे पहले शहंशाह के लिए एक दूसरी कॉस्ट्यूम सोची थी जो काले लेदर की कॉस्ट्यूम थी। उस कॉस्ट्यूम में कुछ ऐसा था कि शहंशाह एक ब्लैक लेदर की जैकेट और ब्लैक लेदर की पैंट पहनेंगे और कंधे पर उनके वो फांसी का फंदा होगा, वही फांसी का फंदा जिसको लगाकर शहंशाह के पिताजी, जो कि कादर खान उस फिल्म में बने हैं, जिन्होंने फांसी लगा ली होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई कि अमिताभ बच्चन बीमार पड़ गए, कई दिन तक बीमार रहे, कई साल बीमार रहे और शहंशाह बीच में रुक गई, वो बन नहीं पाई। और इस बीच वो कॉस्ट्यूम जो दर्जी बना रहा था उसने उस कॉस्ट्यूम को, वो फिल्मी दर्जी था, उसने उस कॉस्ट्यूम को जितेंद्र साहब की एक फिल्म के लिए दे दिया। अब जब अमिताभ बच्चन ठीक होके आए और उस कॉस्ट्यूम को ढूंढा गया तो पता चला वो कॉस्ट्यूम तो ऑलरेडी जितेंद्र साहब की कोई साउथ इंडियन फिल्म के लिए दी जा चुकी है। अब टीनू आनंद को आया गुस्सा, उन्होंने उस दर्जी को चेंज किया, एक नया दर्जी बुलाया गया, वो भी फिल्मी दर्जी ही था। लेकिन उस दर्जी ने एक कमाल काम किया। उस टेलर मास्टर ने टीनू आनंद के साथ मिलके कई फॉरेन फिल्मी मैगजीन्स के पन्ने पलटे। उन फॉरेन फिल्मी मैगजीन्स में कई एक्शन सीक्वेंसेस थे, कई अच्छे खूबसूरत लोग, उनके खूबसूरत कपड़े दिखते थे, बहुत सारे आइडियाज मिलते थे हिंदुस्तानी फिल्म मेकर्स को अपनी फिल्मों में उतारने के लिए। उसी फॉरेन मैगजीन में से एक ऐसी पिक्चर थी जहां पे तलवारबाजी या फेंसिंग हो रही थी, जहां पे जो दो लोग फेंसिंग कर रहे थे उनके हाथों में लोहा लगा था। दैट्स वेयर द आइडिया केम फ्रॉम। उन्होंने उस आइडिया को उतारा और अमिताभ बच्चन को दिखाया। वो आइडिया 18 केजी भारी था, यानी शहंशाह की कॉस्ट्यूम एक्चुअली 18 किलो की थी, जिसे पहनकर अमिताभ बच्चन ने वो सारे स्टंट्स किए थे इन द मूवी शहंशाह। शहंशाह की स्टोरी के लिए भले ही एक डिबेट हो कि जया बच्चन ने लिखी थी या इंदर राज आनंद ने, उसके डायलॉग्स किसने लिखे थे इस पर कोई डिबेट नहीं है। इंदर राज आनंद, फादर ऑफ टीनू आनंद, उन्होंने ही डायलॉग्स लिखे थे। और इसके बारे में मैं एक बहुत ही खास बात बताना चाहता हूं। जब शहंशाह का फाइनल सीक्वेंस था, अगर आपको याद हो, जब शहंशाह अमरीश पुरी को घसीटते हुए ले जाते हैं भरी अदालत में और फिर काफी डायलॉग बाजी होती है, वो पूरी डायलॉग बाजी 23 पन्ने लंबी थी, यानी 23 पेजेस लॉन्ग डायलॉग्स थे जो अमिताभ बच्चन ने रटे थे। लेकिन कमाल की बात यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और भी बताना है आपको। वो जो डायलॉग्स थे वो इंदर राज आनंद साहब ने अपने डेथ बेड पर लिखे थे। उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और शूटिंग चल रही थी और क्लाइमैक्स का सीन शूट किया जाना था, लेकिन वो डायलॉग्स तब तक लिख के तैयार नहीं थे। इंदर राज आनंद साहब की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ा और वो फाइनली इस हालत में भी नहीं थे कि वो डायलॉग्स लिख सके। लेकिन
किसी ना किसी तरह उन्होंने वो डायलॉग्स खत्म किए और जिस दिन क्लाइमैक्स की शूटिंग शुरू होनी थी उसी दिन इंदर राज आनंद साहब की डेथ हो गई। जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अगर आपको ये नहीं मालूम कि इंदर राज आनंद कौन है, तो हमेशा याद रखिएगा कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ये डायलॉग जिसने लिखा था उस आदमी का नाम है इंदर राज आनंद। एंड उसके पहले फिल्म कालिया में उन्होंने एक और बहुत ही लेजेंडरी डायलॉग लिखा था कि हम जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। फिल्म शहंशाह के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला था और आज इतने साल बाद भी जब हम शहंशाह के डायलॉग्स को याद करते हैं तो हमें याद करना चाहिए इंदर राज आनंद साहब को, वो इंसान जिन्होंने बॉलीवुड में कुछ बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग्स लिखे लेकिन जिन्हें शायद अपना उतना बड़ा ड्यू नहीं मिला जितना मिलना चाहिए।